मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार मित्रों, शेषशय्या पर रहने वाले इस समय अपनी योग निद्रा में लीन लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपने सभी परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिजनों के स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना भगवान श्री हरि से करता हूँ। इसी शुभकामना संदेश के साथ मैं अपना वाचन प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश है सामान्य यक्ष प्रश्न। आप सब जानते हैं आज स्वतंत्रता दिवस है। भारत देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सबसे पहले इस अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा देश हर प्रकार से सुरक्षित रहे, हर सीमा से सुरक्षित रहे और इसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट, राग द्वेष की भावना समाप्त हो, आपसी वैमनस्य समाप्त हो, सामाजिक समरसता बनी रहे, आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जलती रहे और भारत विश्व गुरु बनने की मार्ग पर जो बढ़ चला है उसमें उसे शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य की प्राप्ति। तो अब आज के वाक्यांश पर आते हैं। वाक्यांश है सामान्य यक्ष प्रश्न। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो सामान्य, साधारण तौर से जो बात समझी जा सकती है, और एक यक्ष, मतलब ऐसा दुरूह प्रश्न जिसका उत्तर इस समय खोज पाना संभव नहीं हो रहा है, या जिसका उत्तर खोज पाने में परेशानी आ रही है, वो कहलाता है यक्ष। अब यदि इन दोनों शब्दों को मिलान कर लिया जाए तो सामान्य यक्ष प्रश्न से मेरा उद्देश्य ये था कि ऐसा यक्ष प्रश्न जो कि सामान्य जनमानस के मस्तिष्क में घूम रहा है, भले ही वो किसी विवशता के कारण या परिस्थिति के कारण अपनी बात कह नहीं पा रहा है या उसकी बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये है हर सामान्य जनमानस के मन में, जैसा मुझे लोगों से बात करके पता चला। तो आइए पहले सामान्य प्रश्न की बात कर लेते हैं।
सामान्य प्रश्न ये है 78वें स्वतंत्रता दिवस की प्रातःकालीन वेला में कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र का अर्थ समझिए। स्वतंत्र का अर्थ है कि अपना शासन अपने ऊपर करना, अर्थात स्वयं को नियंत्रित करना। जब हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे कार्यों पर, हमारी सोच पर अपना नियंत्रण होता है, अपने का मतलब स्व का नियंत्रण, और स्व का नियंत्रण होता है आत्मिक नियंत्रण, आत्मा का नियंत्रण, वो निश्चित रूप से शुद्ध होगा। तो जब स्व का नियंत्रण होता है तब हम उसको कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र हैं। लेकिन वास्तव में क्या हम अपने ऊपर नियंत्रण रख पा रहे हैं? क्या हमने स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में नहीं परिवर्तित कर दिया है? ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि स्वच्छंदता उन्मुक्त है, स्वच्छंद है, हर प्रकार से खुली छूट है उसको, कुछ भी करे, कैसे भी करे, जो चाहे सो करे, मन माफिक अपना कार्य करे, मन माफिक शिक्षा ले, दीक्षा ले, मन माफिक व्यवहार करे, मनमाना ज्ञान प्राप्त करे, वो स्वच्छंदता है। दूसरे के प्रति व्यवहार अपने मन के हिसाब से करे, अपनी सोच के हिसाब से करे, अपने कामों से, अपने क्रियाकलापों से यदि किसी को कष्ट भी होता है और हमें दिखाई देता है कि हाँ वास्तव में कष्ट हो रहा है, तब भी उसी मार्ग पर चले, अर्थात दूसरे को कष्ट देते हुए, या कहिए दूसरे के कष्ट के बिना परवाह किए हुए जो व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता चला जाता है, बढ़ने का प्रयास करता है, वही स्वच्छंद है। वो स्वतंत्र नहीं है, वो स्वच्छंद है। आज बापू कहे जाने वाले महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात से मैं थोड़ा एक उदाहरण देना चाहूँगा। उन्होंने अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह चलाया। वो था सत्य आग्रह। और सत्य क्या था उस समय का? सबसे बड़ा सत्य क्या था? वह था विदेशियों की चंगुल से अपने भारत को आजाद कराना। वो सबसे बड़ा सत्य था। हमारे भारतवासियों को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, न पढ़ने की, न उठने की, न बैठने की। हर प्रकार से परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था अपना भारत। तो उस समय उस सत्य के लिए आग्रह करना, वो सत्याग्रह था। जब सरकार फिर भी नहीं मानती थी तो असहयोग आंदोलन किया जाता। लेकिन न सत्याग्रह न सहयोग आंदोलन हिंसात्मक कभी नहीं हुआ। अपनी ओर से इस शांति स्थापन के प्रयास में सदैव अपनी ओर से शांति ही बढ़ती गई। वो एक अलग विषय है कि एक दूसरी विंग और काम कर रही थी जो कि गर्म दल कहला रही थी। उसका भी अपना पूरा पूरा योगदान था। लेकिन मैं यहाँ इस बात को कर रहा हूँ, गांधी जी की बात को कर रहा हूँ। उन्होंने सत्याग्रह सिखाया, असहयोग आंदोलन सिखाया, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से सिखाया। ये उनके नरम दल की विशेषता थी।
आजकल क्या हुआ, जब आधी बात समझी जाती है, आधी बात को माना जाता है, तो निश्चित रूप से फिर उसका नुकसान ही होता है। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जो उसका मूल तत्व था कि उसमें अपनी ओर से हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो त्याग दिया। नतीजा यह है कि आज आप देखते हैं कि जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी क्या कहते हैं, सत्याग्रह के नाम पर जो कुछ किया जाता है, उसमें हिंसा अवश्य हो जाती है। तो फिर क्या हम वास्तव में, इसीलिए हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी कि हम निर्देशों का या जो नियम बनाए गए थे या जो वास्तविक विचारधारा थी उसके विरुद्ध जाकर के काम करें। तो ये एक प्रश्न है बहुत बड़ा कि हम अंततोगत्वा किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, क्यों हम पूरा नहीं सीख पा रहे हैं। हमें पूरा सीखना होगा, हर तरीके से पूरा सीखना होगा, और सब उससे भी पहले ये विचार करना होगा कि वास्तव में हम जिस वस्तु का विरोध कर रहे हैं, जिस बात का विरोध कर रहे हैं, वो वास्तव में पूरे देश के लिए हानिकारक है, वास्तव में हानिकारक है। इससे राजनीति को दूर करना जरूरी है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम स्वतंत्रता है। अब ये तो एक सामान्य प्रश्न था। अब एक यक्ष प्रश्न की बात करता हूं, जो एक सामान्य जनमानस के मस्तिष्क में इस समय यक्ष प्रश्न है। उसके दो भाग हैं। पहला भाग ये कि जब 1947 में स्वतंत्रता दिवस पर, या कहना चाहिए कि स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ जमीन का, ये मैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं कह रहा, वास्तविकता ये है कि धरती का, भारतवर्ष का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। तो फिर उसके बाद में जिस धर्म के आधार पर हुआ, फिर उनका यहाँ रहने का या यहाँ पर रहने का क्या औचित्य था, ये एक बात है। अब इसका एक अनुभाग और है, वो ये कि जो धरती का टुकड़ा बटा, वहाँ पर हमारे भाई भी थे, वो भी वहाँ रुके। तो कहा जा सकता है कि भाई वो क्यों रुके। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या था कि रहें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनको नियम, अपने जो शासन है, जो सरकार है, उसके नियमानुसार काम करना होगा। अर्थात कानून अलग नहीं हो सकते कि उनके कानून अलग और हमारे कानून अलग, ये नहीं। इस चीज़ को कुछ लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं या मान सकते हैं, जो कट्टरपंथी होते हैं वो इस चीज़ को भी मान सकते हैं कि जो हिंदू वहाँ रह गए या जो दूसरे धर्म के लोग, मुस्लिम पंथ के लोग यहाँ पर रह गए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए बॉर्डर को क्रॉस करने की। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सकते, क्योंकि जो दृश्य दिखाई दे रहे थे इधर से जाने वाली गाड़ियों के और उधर से आने वाली गाड़ियों के, उनको देख करके उनके दिल दहल गए। तो फिर क्या कहूँगा, वो कमज़ोर दिल वाले थे? नहीं, रहें, सब रहें, सबका स्वागत है। अपना भारत देश ऐसा है जिसने तमाम प्रकार के जो पंथी हैं, जो दूसरे मज़हब को मानने वाले हैं, जिसको मज़हब कहा जाता है लेकिन मैं उनको पंथ मानता हूँ, जो सभी पंथों का आदर करता है समान रूप से, सबको अधिकार दिए हैं।
लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि क्या सब पर भारत के नियम एक से लागू हैं? विशेष कुछ नहीं है। यदि हम भारत में रहते हैं तो हमें भारत के नियमों का स्वागत करना ही पड़ेगा, हमें उनको मानना ही होगा। और यदि हम नहीं मानते हैं तो फिर स्थिति कहाँ तक पहुँच सकती है, इसको हम विश्व में इस समय देख सकते हैं कि विश्व इस समय किस कगार पर खड़ा हुआ है। मैंने संकेत रूप में अपनी सारी बात कह दी है, इसको आप लोग समझिएगा और जानिएगा, स्वयं समझिएगा कि वास्तव में यक्ष प्रश्न क्या है जो साधारण जनमानस के मन में सामान्यतः तैर रहा है। धन्यवाद मित्रों। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, भाई RPS चौहान जी, बहन संतोष तुलसियान जी और आदरणीय डॉक्टर यथार्थ दीदी और हरिद्वार से बहन शशि श्रोत्रिया जी पहली बार उपस्थित हुई हैं पटल पर। उनकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और प्रयास करूँगा कि 11 बजे कवि के साथ कॉफी पटल पर पुनः उपस्थित हूँ, अपनी बात कह सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और चलते चलते एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।